अगर सेकंड वेव आ गए तो मीरा भाईंदर शहर में वापस प्राइवेट हॉस्पिटल के गले नहीं भरने चाहिए। आज जो उनके खिलाफ है वो सब प्राइवेट हॉस्पिटल के दलाल है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड के इस परिसर में बाला साहब कला दालन का भूमि पूजन होने जा रहा है। यहाँ पर एक इमारत बनेगी जिसमें अनेक चीज़ें रहेगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों कल यानी रविवार के दिन इसका भूमि पूजन होगा। इसका जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर शिवसेना एमएलए प्रताप सरनाईक आए हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे, सर किस प्रकार का ये कला दालन होगा, इसके पीछे क्या आपकी मेहनतें थी, क्या कोशिशें, क्या जद्दोजहद आपने किए थे कि किसी तरह से यहाँ पर एक कला दालन बने? पिछले 7-8 साल से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर तथा हमारे जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं उनके पीछे में लगा था कि ये हमारे चारों नगर सेवक इस प्रभाग के हैं, उनकी भी ये भावना थी कि यहाँ पे बाला साहब ठाकरे जी के नाम का कुछ ना कुछ हो। तो ये मैदान था, ये मैदान में हमने गवर्नमेंट से परमिशन ले ली और जो भी मैदान है यहाँ पे आरजी की आरक्षण थी तो उसमें क्या 15% जो है वो हमने कंस्ट्रक्शन के लिए अनुमति का शासन से ले ली है और वो 15% यानी करीबन 50 से 60 हज़ार फुट की जगह पे बाला साहब ठाकरे जी का नाम का कला दालन करेंगे। मगर खाली कला दालन नाम के लिए नहीं होगा, अंदर ग्रंथालय होंगे, अंदर बच्चे लोगों को जो साइंस की शिक्षा मिलती है वो होगा। वहाँ पे ग्रंथालय के साथ साथ में हमारे जो छोटे छोटे स्टेज एक्टर्स रहते हैं उनको एक दालन मिल जाएगा, हमारे पेंटिंग के लोग जो है आर्टिस्ट है उनको एक दालन मिल जाएगा। तो अलग अलग कला का दालन यहाँ पे उपलब्ध होगा। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की यादें वहाँ पे आने के बाद लोगों को मिलेगी। जो सीनियर सिटीजन है शहर के वो आने के बाद में यहाँ पे अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहेंगे। तो बहुत सारी सुविधा इस कला दालन के अंदर मीरा भाईंदर शहर के लोगों को मिलेगी और वो कला दालन होना चाहिए, ऐसा मेरा सपना था। देखिए ठाणे शहर जैसे जैसे डेवलप होते जा रहे हैं वो कला और साहित्य के ऊपर रुचि रखने वाले लोग उस शहर में हैं। मीरा भाईंदर शहर में भी वैसे लोग हैं, मगर कला और साहित्य का उसके ऊपर रुचि रखने वाले लोगों के लिए कुछ जगह नहीं था। तो ये कला दालन के माध्यम से वो जगह हम उपलब्ध करके दे रहे हैं। मतलब जो कलाकार है उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलने का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा ये बाला साहब ठाकरे मैदान। सर ये बताएं कि जैसा आपने कहा था कि 12 करोड़ की निधि मंजूर हुई है बाला साहब ठाकरे मैदान पर कोविड केयर सेंटर के, और अब शहर भर में चर्चा है कि कोरोना के मरीजों की पूरी तरह से संख्या कम होती गई है, कोरोना पर काबू पाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी फजूल खर्ची मनपा द्वारा की गई है आपके जिद के कारण। इस तरह की चर्चाएं शहर भर में चल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए ये मेरी जिद नहीं है, ये राज्य शासन का कार्यक्रम था। राज्य शासन ने ठाणे में किया, मीरा भाईंदर में किया, कल्याण डोंबिवली में किया, पूना में किया। सिर्फ इतना ही है कि मीरा भाईंदर के कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग कुछ ना कुछ अच्छे काम में विरोध करते हैं, उनकी वजह से वो जो कोविड सेंटर है वो देर से हो गया। क्योंकि ये कोविड सेंटर करीबन 3 महीने पहले पूरा होना चाहिए, क्योंकि राज्य शासन ने निधि पूरी की पूरी अपने माध्यम से देने की महानगर पालिका को कोशिश की है कि वो ना पूरी निधि भी दे दी। हम तो ये खुश है कि मीरा भाईंदर शहर के पूरे कोविड सेंटर बंद होने चाहिए, उसमें एक भी पेशेंट नहीं आना चाहिए, बल्कि अस्पताल में भी कोविड का एक भी पेशेंट नहीं आना चाहिए। मगर आप ये बात ध्यान में रखिए कि जो जागतिक आरोग्य संगठन है और हमारे महाराष्ट्र का टास्क फोर्स है, उन्होंने भी यह कहा कि दूसरी वेव जो है वो भारत में कभी भी आ सकती है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में लॉकडाउन वापस कर दिया। अमेरिका जैसे शहर में अगर परसों की आप अगर कोरोना पेशेंट की संख्या अगर देखते हैं तो 1 लाख के करीबन पहुंच गई है। तो हम बोल रहे हैं कि भारत से कोरोना चला गया, मगर अभी तक चला नहीं गया, वो कभी भी दोबारा आ सकता है, क्योंकि हर देश में कोरोना दोबारा आ गया। हम यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि यहाँ पे किसी भी हालत में कोरोना वापस नहीं आना चाहिए, मगर अगर आ गया तो हमारे पास जो सुविधा है वो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। जो लोग अभी ये कोविड सेंटर के खिलाफ बातमी दे रहे, न्यूज़ दे रहे, बयानबाजी कर रहे, शायद वही लोग जिस वक्त टेम्बो हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता था और दूसरे अस्पतालों में जब भी वेंटिलेटर नहीं मिलता था, जब भी ऑक्सीजन नहीं मिलता था, जब भी डॉक्टरों की सुविधा नहीं मिलती थी, तभी चिल्ला चिल्ला के आपके सामने बयानबाजी करते थे। मगर हमने मीनाताई ठाकरे कोविड सेंटर बनाया, प्रमोद महाजन कोविड सेंटर बनाया, नाना साहेब धर्माधिकारी कोविड सेंटर बनाया। आप जानते हो टेम्बो हॉस्पिटल से ज़्यादा
ये कोविड सेंटर जो हमने बनाए वो भी प्रताप सर नाइक नहीं बनाए, उसके लिए भी राज्य शासन से निधि प्रताप सर नाइक ने लाया वो तीनों कोविड सेंटर के लिए। तो वो कोविड सेंटर चलते थे, लोग वहाँ पे आते थे। हम ऊपर वाले से अभी भी दुआ करते हैं कि एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं आना चाहिए। भले उसके लिए जो भी 12 करोड़ नहीं है मगर 5-6 करोड़ कॉरपोरेशन ने जो खर्चा किया शासन के माध्यम से, वो पूरा का पूरा खाली होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। एक भी पेशेंट वहाँ पे आना नहीं चाहिए। मगर अगर सेकंड वेव आ गए तो मीरा भाईंदर शहर में वापस प्राइवेट हॉस्पिटल के गले नहीं भरने चाहिए। आज जो उनके खिलाफ है वो सब प्राइवेट हॉस्पिटल के दलाल है। उनको पता है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल ये कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट के कोविड सेंटर चालू रहेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल को ताला लग जाएगा। इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल की दलाली करने के लिए उसके खिलाफ वो लोग काम करें। मगर मैं यही कहना चाहता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल भी खाली होने चाहिए, हमारे कोविड सेंटर भी खाली होने चाहिए। मगर मीरा भाईंदर शहर के एक भी इंसान जो कोविड से उसको परेशानी है, वो अगर हो गया तो उसके लिए सुविधा हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए हमने वो कोविड सेंटर का निर्माण किया। मगर हम फिर से एक बार कहना चाहते हैं कि वो कोविड सेंटर के लिए 5-6 करोड़ रुपए का खर्चा है। मगर वो खर्चा वेस्ट हो गया तो भी चलेगा, मगर हमारे लोगों को सुविधा टाइम पे मिलनी चाहिए। सरनाइक साहब, कल कुछ और भी योजनाओं का इनॉग्रेशन होने वाला है मुख्यमंत्री के हाथों ऑनलाइन, क्या वो योजना है और उसका किस तरह से लाभ हम शहरवासियों को मिलेगा? देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि जो कोविड सेंटर के खिलाफ जो लोगों को सुविधा है और लोगों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध करके देने के लिए कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, वो भी राज्य शासन के पैसे से, उसका खिलाफ जो लोग आवाज़ उठाते हैं, क्या उनको ये पता नहीं है बीएसयूपी के कामों में कितने करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया? क्या उनको पता नहीं है रास्ते के कंक्रीटीकरण के कामों में हमारे सब स्थायी समिति के सदस्य और हमारे शिवसेना के नगर सेवकों ने विरोध करने के बाद भी मंजूर करके उसमें कितना भ्रष्टाचार हो गया? उनको ये पता नहीं है भाईंदर वेस्ट में जो सुशोभीकरण का काम चल रहा है रेलवे स्टेशन के परिसर का, उसमें कितने करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया? हाँ, उनमें अगर हिम्मत है तो वो सुशोभीकरण जो 12 करोड़ उसके लिए खर्चा कर रहे हैं, वो प्रस्ताव के लिए खिलाफ उन्होंने रास्ते पे उतरना चाहिए। बीएसयूपी योजना में भ्रष्टाचार हो गया, उसके लिए उन्होंने उतरना चाहिए। ये कंक्रीटीकरण में भ्रष्टाचार हो गया, उसमें वो होना चाहिए, उतरना चाहिए। उसमें 25-25, 30-30 टका दलाली लेने का काम ये लोग करते हैं। और जो नागरिक सुविधा है, लोगों को दवाई की सुविधा अगर राज्य शासन के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, उसके लिए अगर वो उछलते रहेंगे तो निश्चित रूप से गलत है, जनता उनको माफ नहीं करेगी। सर, कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के हाथों कुछ और योजना का उद्घाटन होना जा रहा है, वो कौन कौन सी योजनाएं हैं और उन योजनाओं से शहरवासियों को क्या लाभ मिलेगा? हमारे यहाँ पे जो टेस्टिंग करते थे हमारे कोविड की, तो उसके लिए हमारे पास लैब नहीं थी। यही हम बम्बई हमारे सब टेस्टिंग के जो सैंपल्स है वो लेके जाते थे, उससे टाइम लगता था, सैंपल्स आने तक बहुत सारे पेशेंट्स को तकलीफ होती थी। तो हम कोरोना की टेस्टिंग लैब मुख्यमंत्री जी ने हमें सैंक्शन की थी, वो टेस्टिंग लैब का भी लोकार्पण है। और प्रभाग क्रमांक 14 में पिछले कई सालों से केंद्र शासन तत्कालीन कांग्रेस की जो थी, उन्होंने बीएसयूपी की योजना की थी, मगर उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार हो गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, इसलिए वो लेट हो गए। अभी हमारी सरकार आने के बाद में करीबन 150 करोड़ रुपए का कर्जा उसके लिए कॉरपोरेशन ने जो हमें मांगा था, हमने सैंक्शन किया है और उस पैसों से हम ये योजना पूरी करने जा रहे हैं। यह है शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने जो कहा है कि ये अस्पतालों के दलाल है, जो बाला साहब ठाकरे मैदान में जो बनाया जा रहा है कोविड केयर सेंटर, उसका विरोध कर रहे हैं। देखना है कि इस पर अब सत्ताधारी किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। आप देख रहे हैं साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।